एक युवक रेत और मिट्टी ढोने का काम तेजी से करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का उपयोग करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो एक मोड़ से गुजरा, मोटरसाइकिल समेत सड़क पर पलट गया। इससे साफ हो गया कि इस तरीके से काम की गति बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए दोनों ने मिलकर मोटरसाइकिल को इस तरह संशोधित करने की योजना बनाई कि वो केवल यातायात का साधन ही नहीं बल्कि माल ढोने का भी काम कर सके। सबसे पहले मोटरसाइकिल के पीछे लगे अतिरिक्त हिस्सों को हटाया गया, फिर पिछले पहिए के दोनों ओर लगे नट ढीले करके पूरा पहिया निकाल लिया गया। साथ ही एग्जॉस्ट पाइप भी हटा दिया गया। इसके बाद 2 लंबी स्टील पाइप और 2 लोहे की प्लेटें लेकर उन्हें वेल्डिंग द्वारा जोड़कर 2 मजबूत भार वहन करने वाले सपोर्ट तैयार किए गए। इन सपोर्टों को मोटरसाइकिल के पिछले स्टील फ्रेम पर दोनों ओर मजबूती से वेल्ड किया गया, जिससे पीछे का हिस्सा लंबा हो गया। फिर 2 और लोहे की प्लेटों को काटकर और मोड़कर त्रिकोणीय संरचना बनाई गई। इन्हें आपस में वेल्ड करके मजबूत किया गया ताकि उनका आकार न बदले। अब इन प्लेटों पर बेयरिंग सीट लगाने के लिए छेद किए गए। छेदों का आकार बेयरिंग सीट के अनुरूप रखा गया। इसके बाद दोनों संरचनाओं को पीछे बढ़ाए गए फ्रेम के बीच वेल्ड कर दिया गया और उन पर बेयरिंग सीटें बोल्ट और नट की सहायता से मजबूती से फिट कर दी गईं। फिर मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से को सहारा देकर ऊपर उठाया गया और एक उपयुक्त शाफ्ट को दोनों बेयरिंगों के बीच से गुजारा गया। शाफ्ट पर एक स्प्रोकेट दांतेदार गियर लगाया गया और सही स्थिति निर्धारित करने के बाद उसे वेल्ड कर दिया गया ताकि वो शाफ्ट के साथ घूम सके। इसके बाद 2 पहियों को शाफ्ट पर लगाया गया और वेल्डिंग द्वारा स्थायी रूप से फिक्स कर दिया गया। परीक्षण में सब कुछ सही पाया गया। अब मोटरसाइकिल के मूल स्प्रोकेट से एक चेन जोड़कर नए स्प्रोकेट तक पहुंचाई गई, जिससे पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार हो गया। फिर 2 एल आकार की लोहे की छड़ों को पीछे की सीट के ऊपर वेल्ड किया गया। इनका उपयोग हाथ से चलने वाली चेन उठाने की व्यवस्था को सहारा देने के लिए किया गया। सभी जोड़ मजबूत किए गए ताकि संचालन के दौरान कोई ढीलापन न आए। अब पीछे एक ट्रॉलीनुमा डंपर फ्रेम लगाया गया, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया कि वो आसानी से ऊपर उठकर सामान खाली कर सके। इसके लिए फ्रेम के एक किनारे को आधार से जोड़कर हिंज जैसा बनाया गया। आगे की ओर एक मजबूत हुक लगाया गया और हाथ से चलने वाली चेन व्यवस्था को उससे जोड़ा गया। जब चेन को घुमाकर खींचा जाता तो ट्रॉली धीरे धीरे ऊपर उठती और झुककर अपना सामान खाली कर देती। काम करने की ये प्रणाली तैयार होने के बाद मोटरसाइकिल की सीट वापस लगाई गई। चूंकि मोटरसाइकिल का मूल सस्पेंशन भारी भार के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए युवक ने 2 अतिरिक्त स्प्रिंग भी लगा दिए। इन्हें मोटरसाइकिल के फ्रेम और पीछे की ट्रॉली के बीच फिट किया गया ताकि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी सामान सुरक्षित और स्थिर रहे। अंत में एग्जॉस्ट पाइप को उसकी जगह वापस लगाया गया। फिर नए ट्रॉली फ्रेम पर रंग किया गया। अंदर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए और किनारों को भी लकड़ी से बंद कर दिया गया ताकि अधिक सामान रखा जा सके। इस प्रकार एक साधारण मोटरसाइकिल को माल ढोने वाली विशेष गाड़ी में बदल दिया गया। पहले इस्तेमाल होने वाली हाथ से धकेली जाने वाली गाड़ी की तुलना में इसमें अधिक जगह थी, भार ढोने की क्षमता ज्यादा थी और रास्ते में फिसलने या नियंत्रण खोने का खतरा भी कम था। वाकई यह ग्रामीण बुद्धिमत्ता, मेहनत और रचनात्मकता का शानदार उदाहरण है। अगर 100 में अंक देने हो तो आप इस अनोखे जुगाड़ को कितने अंक देंगे?